तो हेलो गाइस। आज मैं आप सबसे बात करने वाला हूँ ट्रिगर्स के बारे में और विल पावर के बारे में। ये आपस में कैसे रिलेट करते हैं और ट्रिगर कैसे हमारी विल पावर को ड्रेन करते हैं, कैसे गिराते हैं, ताकि हम और फंस जाते हैं इन सब चीज़ों में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जल्दी से कि ट्रिगर क्या होता है। ठीक है, तो ट्रिगर क्या होते हैं? ट्रिगर जो है, ट्रिगर एक स्टार्टिंग फेज़ होता है, एक इनिशियल स्टेट होती है जब हम चाहें तो चीज़ को ईज़ी वे में कंट्रोल कर सकते हैं। बट होता क्या है वो सब हम जानते ही हैं। ठीक है, हम आप अच्छे से जानते हैं कि हम ट्रिगर को कैसे टैकल करते हैं, बहुत बुरी तरीके से। देन उसके बाद जो हमारी विल पावर होती है, तो विल पावर क्या होती है कि एक फाइनाइट सोर्स है, एक लिमिटेड चीज़ है। मान लीजिए जैसे कोई एक कंटेनर में एक वाटर है, वो मतलब एक लिमिटेड वाटर है, तो वो समय के साथ उसमें एक छेद है, वो गिरता जा रहा है। ठीक है, वो समय के साथ वाटर कम होता रहता है, विल पावर आपकी धीरे धीरे कम होती रहती है। उसके बाद आप जैसे विल पावर जब आपकी कम होती है, तो कभी भी आप महसूस करना कि जब आपकी विल पावर कम होगी या फिर काम करने का मन नहीं होगा, कुछ अच्छा करने का समझ नहीं आ रहा होगा, तब आप ज़्यादातर इन सब चीज़ों पे फंसते हो, पॉर्न साइकिल में फंसते हो। ठीक है, तो और सबसे बड़ी चीज़ होती है ट्रिगर्स जो होते हैं वो और तेज़ी से गिराते हैं। वैसे हमारी विल पावर एक नॉर्मल पेस पे गिरती रहती है ना। हम जब कोई हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं, कोई चीज़ नहीं, तो विल पावर गिरती रहती है। लेकिन जो ट्रिगर्स हैं, तो ये इवन बहुत तेज़ और तेज़ विल पावर को गिराते हैं और हमें फंसाते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम इन ट्रिगर से बच सकें। ठीक है, और जब हम एकदम से किसी ट्रिगर से हिट होते हैं, है ना, अनएक्सपेक्टेड हिट होता है कि एकदम से हम चला रहे हैं अच्छी चीज़ों देखने के लिए, यूट्यूब में है कुछ अच्छा चीज़ को समझने के लिए, उसमें एकदम से हम एक पॉर्न का या फिर एक ऐसी ऐप्स जो होती हैं, सो कॉल्ड वेब सीरीज़ वाली जो ऐप्स आ गई हैं, है ना, सॉफ्ट पॉर्न काइंड ऑफ थिंग। सो उससे हम जब हिट होते हैं तो वो हमें बहुत तेज़ी से हमारी विल पावर गिराती है। तब हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और अपना जो भी थोड़ा बहुत काम करने का मन होता है, तो वो हम खो देते हैं। तो अब मैं ये भी बताऊंगा आपको कि इसको रिचार्ज कैसे कर सकते हैं विल पावर को, ये सॉल्यूशन के तौर पे। देन चलो, अब हम आते हैं कि ट्रिगर्स किस किस टाइप के होते हैं और कैसे विल पावर गिराते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खतरनाक, सेक्सुअल ट्रिगर। ठीक है, तो सेक्सुअल ट्रिगर कैसे होता है? सबसे पहले एक अनएक्सपेक्टेड कोई एडवर्टीजमेंट आ गया। ठीक है, मेरी जो अपनी पर्सनल स्टोरी, तो क्या है, मेरा तो यूट्यूब हो गया, ये सब चीज़ों से बहुत जल्दी मैं ट्रिगर हो जाता था। ठीक है, तो यूट्यूब में कोई ऐसा ऐड, और यूट्यूब तो लाइक मोस्ट बहुत ज़्यादा दिखाने लगा है वैसे ऐड, उल्टी सीधी वेब सीरीज़ के जो ऐप्स होते हैं उनके एड्स और बहुत सारी चीज़ों के। तो वो एक सेक्सुअल ट्रिगर का काम करता है। और उसके बाद सेक्सुअल ट्रिगर की ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो उस टाइम ही नहीं, उसके बाद भी वो माइंड में वो सब चीज़ें रहती हैं। तो ये विल पावर को हमारी कई टाइम तक, मतलब 1-2 घंटे 4 घंटे, जब तक वो सोचोगे तब तक ट्रेन करते रहता है। तो आपको सेक्सुअल टारगेट्स को बहुत ध्यान से टैकल करना चाहिए। देन सेकंड जो हमारा ट्रिगर है, लोनलीनेस का। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम अकेले रहते हैं, बहुत बार किसी से कह नहीं पाते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और आजकल के टाइम में हमारे पास सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, और हम सबसे ज़्यादा अकेले हैं आज। इससे पहले हमारी हिस्ट्री में देख लीजिए, हम इससे ज़्यादा लोनली कभी फील ही नहीं करते थे। इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी हम इतने लोनली हैं, और ये बहुत बड़ा ट्रिगर है हमारी एडिक्शन में फंसने का। हम लोनली रहते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम किसी से कह नहीं पाते, किसी से बता नहीं पाते। तो हमें इसको भी टैकल करना चाहिए। अभी मैं सोल्यूशन पे आऊँगा तो आगे बताता हूँ कैसे क्या होता है। देन जो तीसरा ट्रिगर है ना, तीसरा जो है ट्रिगर, वो टायर्डनेस का है, थकावट होती है हमें, है ना, थकावट। और बहुत सारी स्टडीज़, बहुत सारी स्टैट्स से बताते हैं कि जो ज़्यादातर लोग पॉर्न साइकिल में फंसते हैं या फैपिंग में जाते हैं, तो वो नाइट में, मतलब मेजरली नाइट में या वीकेंड्स में होता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी देखते हैं, मतलब, है ना, कि यार वीकेंड आए, कैसे भी हमें करना है। देन उसके बाद जो हमारी विल पावर होती है, तो हमारी वो फिजिकल और मेंटल स्टेट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो पहली बात तो हमें फिजिकली और मेंटली अपने आप को फिट रखना है। और जब हम फिजिकली ओवरलोडेड होंगे या फिर हम ऐसा काम कर रहे हैं ज़िंदगी में जो हमें अच्छा नहीं लगता, फिजिकली हमें टायर्ड कर रहा है, मेंटली एग्जॉस्ट कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा हम प्रोन हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हम, वी आर मोस्ट लाइकली टू फॉल इन द पॉर्न साइकिल। ठीक है, देन उसके बाद जब टायर्डनेस होती है, तो टायर्डनेस क्या होती है कि वो कंज्यूम करती है हमारी विल पावर को। जब हम थके होते हैं तो वो विल पावर हमारी कंज्यूम करती है, और जब हम इससे पॉर्न साइकिल में फंसने में हम ज़्यादा तक मतलब उसको रेजिस्ट नहीं कर पाते, उसको हटा नहीं पाते, पॉर्न को देखने को और इन्जॉय प्लेजर को, है ना। देन उसके बाद चौथा जो है वो एंगर का है। मतलब ये तो मेरे साथ उतना नहीं है क्योंकि मैं उतना एंग्री नहीं हूँ, मतलब बाय नेचर। बट मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को देखा है, एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एकदम एंगर हो जाते हैं। और क्या अंतर है उस चीज़ में यार? देखो, तुम जब फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, ठीक है,
तुम फ्रस्ट्रेट भी वही इमोशन है, भड़बड़ा रहे हो, इधर उधर चीज़ें तोड़ रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो, और सेम जब तुम्हारे अंदर अर्जेस आती हैं तो क्या अंतर है? तो दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा कॉमनैलिटी है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर है एंगर को। तो अब इन सब चीज़ों का, सारी चीज़ों का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन में आते हैं। बहुत सिंपल सोल्यूशन है, एक ऐसा कोई कनेक्शन हो हमारे पास, क्योंकि आप सब नोटिस करिए ये सब ट्रिगर्स हैं, ये सब क्या करते हैं, हमारे ह्यूमन कनेक्शन को ब्रेक डाउन, जब हमारा ह्यूमन कनेक्शन होता है ना, ह्यूमन कनेक्शन जब हमारा ब्रेक होता है तब हमें पे ये ट्रिगर्स हावी होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे चीज़ है कोई एक, एक से ज़्यादा, एक लेकिन मिनिमम एक, कोई एक ऐसा हो जो इन सब चीज़ों को समझ सके, इन सब चीज़ों को जान सके, उसने समझा हो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, है ना? एक कोई ऐसा अलाई ढूंढिए। अलाई एक वर्ड है जो कि इनकरेजिंग, नॉन जजमेंटल, जो कि पॉर्न को समझता हो, है ना, इसके इफ़ेक्ट्स को समझता हो, इसको उसने फेस किया हो, इन सब चीज़ों को समझिए। तो जाने अनजाने में, ये तो मैंने अभी पढ़ा आर्टिकल, बट जाने अनजाने में मैंने ये चीज़ की, और आई एम वेरी थैंकफुल टू द गॉड कि मुझे आप जैसे लोग सपोर्ट करने में मिले। और बहुत सारे लोग हैं, समीर एक भाई हैं हमारे जो कि कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है और शायद उनको भी अच्छा ही लगता होगा। तो ऐसे ही कोई एक साथ में ढूंढिए, और हम सब करते हैं साथ में मिलकर, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा कोई एक बंदा आप ढूंढिए, नहीं है तो फिर उसको कोशिश करिए, आपको बहुत लोग मिलेंगे यार ऑनलाइन, कोई ऐसा ही नहीं है कि वो सामने ही हो। आजकल आप इसको अच्छे वे में यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी को कर सकते हैं, है ना? तो आप अगर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक ऐसा एलाई हमारे पास होना चाहिए जो कि हमें सिंगल प्लेयर की जो बैटल है हमारी, उससे डबल प्लेयर पे ले जाए, और वो बहुत आस दे हमको, और हम कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप एडिक्शन लेस को। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट लाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि कम टाइम में चीज़ें समेट सकें, है ना? बहुत टाइम 9-10 मिनट का हो जाता है वीडियो हवा का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।